तो चेयर फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है, जेईई एडवांस में काफी टाइम से नहीं आया है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। एक्सियल पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट जो बॉन्ड जाते हैं, हर पीक पॉइंट से जो स्ट्रेट बॉन्ड जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका पीक पॉइंट बिलो साइड बन रहा है तो बिलो साइड एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, इसका अबव बन रहा है तो अबव साइड एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। दे आर द एक्सियल बॉन्ड्स एंड ये ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे यहाँ पे अबव है तो यहाँ भी अबव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब बिलो हो गया, अब यहाँ फिर अबव हो गया, यहाँ बिलो हो गया, फिर यहाँ अबव हो गया, फिर यहाँ बिलो हो गया। तो एक का बिलो, नेक्स्ट का अबव, फिर बिलो, फिर अबव, ये एक्सियल बॉन्ड होंगे। सिमिलरली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये वाले बॉन्ड इक्वेटोरियल होंगे। यहाँ ये इक्वेटोरियल है, देन ये बिलो है, अभी नीचे की तरफ आ रहा है एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अल्टरनेटिव मैनर में इस तरीके से ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे। अब बात आती है सिस एंड ट्रांसफॉर्म की। तो आप सिस एंड ट्रांसफॉर्म के लिए कुछ याद मत रखिए, जैसे लिखाया जाता है, एक टेबल बनाई जाती है 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल सिस होते हैं, एक्सियल एक्सियल ट्रांस होते हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ट्रांस होते हैं, बट आपको ये सब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये पता है कि ये ग्रुप अबव है और ये ग्रुप बिलो है, तो यस ऑफ कोर्स दे आर ट्रांस, अबव एंड बिलो क्या होंगे, ट्रांस। और अगर ये है और ये है तो दे आर सिस, ये सिस फॉर्म है, दे बोथ आर अबव। जैसे आपसे ये पूछा जाए ये वाला और ये वाला, दे बोथ आर अबव, यस दे आर सिस। अगर आपसे पूछा जाए ये वाला और ये वाला तो दे आर ट्रांस। याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, अबव एंड बिलो हमें पता होना चाहिए। एक तो ये टॉपिक हुआ। दूसरा आता है इसके अंदर रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग रूम टेम्परेचर पे होती रहती है, उसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड विल चेंज इनटू इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड विल चेंज इनटू एक्सियल, और इनकी पोजीशन नेक्स्ट वालों पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब आफ्टर फ्लिपिंग व्हाट विल हैपन, ये जो ए दिख रहा है अपने को, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये जो बी दिख रहा है, ये जो बी दिख रहा है अपने को बिलो, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर ऐसा मान लूं कि अगर आपको डायरेक्ट ही आंसर लिखना है, जैसे आपको आंसर से मतलब है, तो आप ऐसा मान के चलिए एक्सियल को इक्वेटोरियल बना दो, इक्वेटोरियल को एक्सियल बना दो आफ्टर फ्लिपिंग। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहां पर ये है कि साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में जो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनता है, उसमें हम बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। जो मोस्ट बल्कि ग्रुप होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो वो इक्वेटोरियल पे स्टेबल होगा, राइट। और फिर फ्लिपिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्लिपिंग से वो एक्सियल पे आएगा बेटा, और एक्सियल पे आएगा तो लेस स्टेबल है, तो फ्लिपिंग के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हम जो फ्लिपिंग होती रहती है साइक्लोहेक्सेन में, उसको कम कर सकते हैं बाय पुटिंग ए वेरी बल्की ग्रुप एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट। एक ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, ये फ्लैग पोल पोजीशंस होती है। यहाँ पर अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दे विल बी शोइंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबल हो जाती है। 1,3 डाई एक्सियल पोजीशन पे इंटरेक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, आयनिक इंटरेक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल O माइनस ले लिया आपने, और यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल आपने ले रखा है O माइनस के साथ में आपने कुछ ले रखा है, कुछ कटायनिक स्पीसीज ले रखी, तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो सकते हैं। मतलब 1,3 डाई एक्सियल पोजीशन पे जब भी अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्शंस होंगे, और उसकी वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन की जो कन्फर्मेशन होती है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होती है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म के बाद में आता है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट के बाद में आता है बोट फॉर्म, और बोट फॉर्म के बाद में आता है हाफ चेयर। तो हाफ चेयर इज द मोस्ट अनस्टेबल वन, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाली जो फॉर्म है वो हाफ चेयर है, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म के अंदर नो वेंट्रवल स्ट्रेन एंड नो टॉर्जिनल स्ट्रेन, क्योंकि वो